नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरूप सेल्फ फ्रेंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेमोरी पावर एक ऐसी शक्ति है जिसके बदौलत हम काफ़ी कामों को बिल्कुल आसानी से संपूर्ण कर लेते हैं, बड़े से बड़े मुकाम को हम अचीव कर लेते हैं। अच्छी मेमोरी रहे तो हमारी काम की कामयाबी मेमोरी पावर के अच्छे रहने पर निर्भर करता है, और कई बार अगर मेमोरी पावर लॉस हो जाए तो कई बार काम करने में दिक्कतें आने लगती है और काम अनसक्सेसफुल होकर के रह जाता है। तो मेमोरी पावर लॉस क्यों होता है, इसके कॉमन बहुत सारे कारण हैं जिनको जानने की आवश्यकता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको मैं मेमोरी पावर लॉस होने के कारणों के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में शेयर करूं। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर अरूप सेल्फ फ्रेंड को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आपके सवालों और सुझावों को कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिख करके भेज सकते हैं। कॉमनली मेमोरी पावर एक ऐसी शक्ति है जो हमारे नित्य प्रतिदिन के हर कामों में इसका एक इन्वॉल्वमेंट है। अगर हमारा याददाश्त शक्ति कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी तो शायद हमारा काम भी अधूरा हो जाएगा और हमें कुछ भी याद नहीं रहेगा और हम बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। तो मेमोरी पावर लॉस क्यों होता है, जिसे हम मेडिकल टर्म में एमनेशिया कहते हैं, उसके कॉमन कुछ कारणों के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहला कारण, कई बार हम एंटी हिस्टामिनिक दवाइयाँ, एंटी एलर्जिक मेडिसिन्स, ट्रैंकुलाइजर्स, नींद की गोलियाँ या कई इस तरीके के कई हम टैबलेट्स वगैरह प्रयोग करने लगते हैं, या कई ऐसी मेडिसिन्स का एडिक्शन कर लेते हैं जिसके वजह से हमारा मेमोरी पावर धीरे धीरे वीक हो सकता है। कई बार हमने देखा है कि जो स्लीपिंग पिल्स लेने के आदी रहते हैं वो जब कंटिन्यू करते रहते हैं स्लीपिंग पिल्स तो धीरे धीरे उनका मेमोरी पावर वीक हो जाता है। कई लोग मसल रिलैक्सेंट्स आदि इस्तेमाल करते रहते हैं या पेन किलर्स आदि लेते रहते हैं, तो इनके एडिक्शन से भी मेमोरी पावर धीरे धीरे वीक हो जाता है। अल्कोहल का ओवर यूज़ करने वाले लोगों को धीरे धीरे मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति कम होने लगता है। टोबैको या ड्रग्स के एडिक्ट वाले जो लोग हैं उनको भी मेमोरी पावर कम होने का खतरा बरकरार रहता है। स्मोक करने वालों को मैं सावधान करना चाहता हूं, क्योंकि स्मोक करने से जो ब्रेन में ऑक्सीजन का फ्लो है वो धीरे धीरे कम हो करके धीरे धीरे हमारा याददाश्त की जो क्षमता है वो कमज़ोर होने लगता है। कई बार स्लीप डिप्राइवेशन एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ नींद और उचित मात्रा में नींद की आवश्यकता है। 6 से 7 घंटे नॉर्मल इंसान को अपनी गतिविधि के तहत नींद मिलना चाहिए। तो कई बार नींद अगर प्रॉपर नहीं होगा और अत्यधिक परिश्रम के काम करते रहेंगे तो धीरे धीरे मेमोरी पावर जो है वीक हो सकता है। डिप्रेशन और तनाव में रहने वाले लोगों को मेमोरी पावर वीक होने का खतरा रहता है। इसके साथ साथ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जैसे विटामिन B1 या B12 और अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन या फैट्स अगर हम नहीं लेंगे तो कई बार हमारी मेमोरी पावर जो है वीक होने लगता है। इसके साथ साथ कई बार ये देखा गया है कि कई बार हेड इंजरी के वजह से मेमोरी पावर लॉस होने लगता है या कम होने लगता है। कई बार स्ट्रोक होने की वजह से जो ब्रेन में ब्लड वेजल्स हैं उनको उचित सप्लाई ब्लड का नहीं मिल पाता है, या ब्लड वेजल्स में लीकेज हो गया, इसके वजह से भी मेमोरी पावर वीक होने लगता है। एक बीमारी है जिसे TGA कहा जाता है, ट्रांसिएंट ग्लोबल एमनेशिया कहा जाता है। इसका कारण तो अभी भी अज्ञात है, लेकिन इसके वजह से भी कई बार टेम्पोररीली कुछ समय तक मेमोरी पावर लॉस हो सकता है या कम हो सकता है। अल्जाइमर्स डिजीज़ या डिमेंशिया के पेशेंट को कई बार परमानेंटली भी मेमोरी पावर लॉस हो जाता है। इसके बावजूद भी कई ऐसी तकलीफ़ें हैं जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म है, मतलब अंडर एक्टिव थायराइड या ओवर एक्टिव थायराइड के वजह से, या HIV, ट्यूबरकुलोसिस या सिफिलिस आदि बीमारियों में भी मेमोरी पावर कम होने का एक खतरा मौजूद होता है। तो उचित मेमोरी को मेंटेन करने के लिए बेहतर है आप किसी भी प्रकार के नशा को त्याग दें, अच्छी लाइफस्टाइल में नींद को शामिल करें, अच्छा डाइट मेंटेन करें और ज़्यादा तनाव से बचें, और खुद से आप नींद की गोलियां और कोई भी दवाइयां प्रयोग ना करें। अपने डॉक्टर से मिलिए और उनके मार्गनिर्देशन में चलिए, तो आपकी मेमोरी पावर हमेशा स्ट्रांग बना रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। इस प्रकार के कोई भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या अगर आपको है और आप मुझसे प्रत्यक्ष मिलना चाहते हैं तो मेरे तीनों क्लिनिक्स का एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा आप फेसबुक के पेजेस में भी मुझे कमेंट करके भेज सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।